श्री कृष्ण कहते हैं, एक इंसान को खो के आगे तो बढ़ा जा सकता है, मगर उसके खालीपन को हजारों लोगों से नहीं भरा जा सकता। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी ना किसी बहाने से पहुंच ही जाती है। जब तक विपरीत परिस्थितियों से लड़ोगे, नहीं तब तक वो तुम्हारे ऊपर हावी होती रहेगी। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठ जाना, क्योंकि मेहनत करने वाले के हाथ कभी खाली नहीं रहते। दुख तब होता है जब आपको पता चल जाए जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं, उसकी नजरों में आपका महत्व नहीं है। वो लोग अक्सर बदल जाते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा वक्त और इज्जत देने लगते हैं। धोखा साथ चलने वाले ही देते हैं। ये कल भी सच था और आज भी सच है। कोई बात बुरी लगे तो दो तरीके से सोचो। वह इंसान जरूरी है तो उस बात को भूल जाओ, और अगर वह बात जरूरी है तो उस इंसान को भूल जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को सत्य को स्वीकारना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो सत्य को नहीं स्वीकारेगा तब तक उसे असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होगी। जब आप भोजन करते हैं तो आपका पेट स्वीकारता है कि वो भर चुका है, तब आप भोजन करना बंद कर देते हैं। जब आपको निंद्रा आती है तो क्या होता है? आपका मन स्वीकारता है कि आपका शरीर थक चुका है और उसे विश्राम की जरूरत है। उसी प्रकार जब आपको किसी बुरी आदत को रोकना हो तो आपको स्वीकारना होगा कि बहुत हो चुका है, अब बस लालच या मदिरापन उस बुरी आदत को त्यागना प्रारंभ होता है। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आप उस बुरी आदत के बंधक है, श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में समस्या तो हर रोज खड़ी ही, मगर इसमें वही लोग जीतेंगे जिनकी सोच बड़ी है। देर लगती है मगर समझ आ जाता है कौन कैसा है। ये नजर आजता है। दिखावा करते हैं लोग अपनेपन का, लेकिन वक्त आने पर उनका असली चेहरा नजर आ जाता है। साहब, किसी के लिए कुछ भी कर लो, पर जिसको धोखा देना है वो धोखा देकर ही रहेगा। छोड़ दी हमने हमेशा के लिए इच्छा करना। जिससे मोहब्बत की कदर ना हो उससे क्या दुआओं में क्या मांगना। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। ये वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। जिस व्यक्ति को आपके रिश्तों की कदर नहीं है, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है अकेले खड़े रहना। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। एक बार गांव में एक बूढ़ा अपने पोते के साथ रहता था। बूढ़ा रोज सुबह जल्दी उठकर भगवत गीता पढ़ने के लिए मेज पर बैठ जाता था। उनका पोता दादाजी का प्रशंसा करता था और अपने दादाजी जैसा बनना चाहता था। इसीलिए पोता दादाजी की तरह सब कुछ करने की कोशिश करता था। एक दिन पोता अपने दादाजी के पास गया और कहा, दादाजी, मैं आपकी तरह रोज मेज पर बैठकर भगवत गीता पढ़ता हूं, लेकिन मैं इसे ज्यादातर समझ नहीं पाता हूं, और जो कुछ भी मैं समझ पाता हूं, किताबें बंद करने के साथ साथ में उसे भूल जाता हूं। अगर मैं जो पढ़ता हूं उसे भूल जाता हूं तो भगवत गीता पढ़ने से मुझे क्या लाभ होता है? तब दादाजी एक कोयले की टोकरी पकड़े हुए थे। वह पोते की तरफ देखा और उसे कोयले की टोकरी देते हुए कहा, नदी पर जाओ और मेरे लिए एक टोकरी पानी लेकर आओ। दादाजी ने जैसा कहा, लड़के ने वैसा ही किया, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचता टोकरी का सारा पानी निकल जाता। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, वापस पानी लेने के लिए नदी में जाओ और फिर से कोशिश करो, लेकिन इस बार थोड़ा तेज चलने की कोशिश करना। लड़का मान गया और इस बार नदी से पानी लेकर जल्दी घर पहुंचने के लिए तेज भागा। लेकिन इस बार भी घर आने के बाद दादाजी ने देखा तो टोकरी खाली थी। दादाजी ने पोती को फिर से कोशिश करने के लिए कहा, लेकिन हर बार रास्ते में टोकरी से पानी निकल जाती है और टोकरी खाली हो जाती है। लड़का थक गया और अपने दादाजी को कहा, दूर नदी से टोकरी में पानी लाना असंभव है, मैं आपके लिए पानी से भरी बाल्टी ले सकता हूं। दादाजी ने उत्तर दिया, मुझे पानी की बाल्टी नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं तुम उस कोयले की टोकरी में से ही पानी हमारे लिए नदी से पानी लेकर आओ और कोशिश करो। लड़का जानता था कि यह असंभव है, लेकिन उसने अपने दादाजी की बात मानी और फिर से कोशिश की। इस बार लड़का जितनी जल्दी हो सके दौड़ा, लेकिन फिर से टोकरी खाली थी। लड़का थक गया और उसने अपने दादाजी को कहा, खो दादाजी, इस टोकरी से नदी में से पानी लाना हमारे लिए असंभव है। दादाजी ने उत्तर दिया, तुमको लगता है कि यह असंभव है, लेकिन जरा टोकरी को देखो। लड़के ने टोकरी की और देखा कि टोकरी बहुत साफ सुथरी दिख रही है। उसने देखा टोकरी से कोयले के सारे दाग हट गए हैं। अब कोयले की टोकरी अंदर और बाहर से साफ हो गया था। दादाजी ने कहा, तुमने देखा कि टोकरी अब सारे दाग मुक्त हो गया है। जब आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो ऐसा ही होता है। तुम जो पढ़ते हो उसे तुम समझ या याद नहीं रख सकता है, लेकिन यह शब्द तुमको अंदर और बाहर से बिल्कुल बदल देगा। राधे राधे। मेरे प्यारे मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी हो
और अच्छी अच्छी वीडियो के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करना।